फ्रेंड्स, सच सच बताना कितनी बार आपने इंग्लिश बोलने का ट्राई किया है पर आप अंदर से बहुत ही ज्यादा डर जाते हो ये सोचकर कि लोग मुझ पर हंसेंगे या फिर मेरा एक्सेंट फनी लगेगा या मेरी ग्रामर गलत हो जाएगी एक्सेट्रा। बट डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, क्योंकि अपने इंग्लिश लर्निंग के शुरुआती सफर में हम में से हर एक इंडियन ऐसा ही फील करता है, क्योंकि हम इंग्लिश को सुपीरियर मानते हैं और खुद को इंफीरियर, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पर लगभग 200 साल तक राज किया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि क्यों हम इंडियंस इंग्लिश बोलने से इतना हिचकिचाते हैं और हमारी क्या क्या इनसिक्योरिटीज हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम उन इनसिक्योरिटीज को तोड़ के एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी हेजिटेशन या झिझक। हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो लोग मुझे जज करेंगे। बट एक राज की बात बताऊं, कोई भी आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना कि आप सोचते हैं कि वो सोचते हैं। सो रिलैक्स। नेक्स्ट इज द ट्रांसलेशन ट्रैप। यू नो फ्रेंड्स, हम बचपन से इंग्लिश सीखते आ रहे हैं। हमें LKG UKG से रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्सेट्रा सब सिखाया जाता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमें कभी नहीं सिखाई जाती वो है थिंकिंग इन इंग्लिश। और इसीलिए बचपन से हम सबके दिमाग में एक सरकारी नौकरी वाला परमानेंट ट्रांसलेटर जॉब पर लग जाता है, जो हर हिंदी सेंटेंस को पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और तब ही बोलने की कोशिश करता है, या फिर इंग्लिश सेंटेंसेस को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर उसके रिप्लाई में भी ट्रांसलेशन में टाइम बर्बाद करता है। और यही चीज हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी को स्लो कर देती है। हमारी और एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ओवर थिंकिंग, जैसे कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस लगेगा या पास्ट कंटिन्यूअस, इस सेंटेंस में मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, और इस परफेक्ट बोलने के चक्कर में हमारी बात ही खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम सब विराट कोहली के बहुत बड़े फैंस हैं, राइट? क्या वो बैटिंग करते वक्त फिजिक्स के सारे लॉज को रट्टा मार के जाते हैं, जैसे कि अगर एक x स्पीड की बॉल आई तो मैं इसको y स्पीड से मारूंगा और ये एक पैराबोलिक पाथ में बाउंड्री के बाहर होकर सिक्सर में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं ना, वो बस मैदान पर उतर जाते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसके बाद उनका एक ही क्राइटेरिया होता है कि जैसी बॉल डिलीवरीज आएंगी मैं उसके अकॉर्डिंग बैटिंग करूंगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज लर्निंग में भी यही क्राइटेरिया अपनाया जाना चाहिए। हमें परफेक्ट ग्रामर के पीछे नहीं बल्कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की तरफ भागना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है, फ्लो तो धीरे धीरे आ ही जाता है। नेक्स्ट इज हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हमारी हीन भावना। हम हमेशा यही सोचते हैं, मैं तो एक छोटे शहर से हूँ, मेरे घर में कोई इंग्लिश में नहीं बात करता, मेरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल की नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं घर पे हिंदी में बात करता हूँ, दोस्तों से इंग्लिश में बात करता हूँ, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से होगी? चलिए अब जानते हैं कि व्हाई दीज फियर्स और इनसिक्योरिटीज आर नॉर्मल। सबसे पहली बात, इंग्लिश हमारी मातृभाषा या मदर टंग नहीं है, तो थोड़ा हेजिटेशन होना नॉर्मल है। फ्रेंड्स, मान लो अगर पूरी दुनिया में इंग्लिश की बजाय हिंदी यूनिवर्सल लैंग्वेज या सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज होती, तो क्या फॉरेनर्स को हिंदी सीखने या बोलने में डिफिकल्टी नहीं आती ना? इसलिए चिल। एक इंडियन ऑलरेडी कितनी सारी लैंग्वेजेस या भाषाएं बोलता है, जैसे कि उसकी मातृभाषा, फिर कोई एक लोकल लैंग्वेज जैसे कि मराठी, पंजाबी, तेलुगु एक्सेट्रा, और इसके अलावा हम इंग्लिश भी सीखते और बोलते हैं। इसीलिए आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से ऊपर हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी 2 to 3 लैंग्वेजेस आती हैं। इसीलिए देयर इज नथिंग टू फील इंफीरियर अबाउट। सो जस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। यू नो, फॉरेनर्स जैसे कि जापानीज या फ्रेंचमैन भी इंग्लिश बोलते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है कि एक इंसान गलतियां करके ही सीखता है। वो परफेक्ट ग्रामर के पीछे नहीं बल्कि परफेक्ट कॉन्फिडेंस के पीछे भागते हैं। फ्रेंड्स, हैविंग सेड दैट, क्या इसका मतलब ये है कि करेक्ट ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ आई एम बोरिंग या आई एम बोर्ड, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज 2 सेंटेंसेस? एक में मैं कह रही हूँ कि मैं पकाऊ हूँ और दूसरी में मैं कह रही हूँ कि मैं बोर हो गई हूँ। देखा आपने फ्रेंड्स, एक सिंपल वर्ड बोरिंग वर्सेस बोर्ड के गलत यूज से कितना बड़ा डिफरेंस आता है। अगर आप रॉन्ग इंग्लिश में बात करते हो तो सामने वाला आपकी बात को सही से समझ नहीं पाता है, लेकिन जब आप करेक्ट इंग्लिश में बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोराल, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इमेज सब कुछ बूस्ट होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम इन इनसिक्योरिटीज को दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। बस इतना याद रखो कि एक छोटा बच्चा भी गिरते गिरते ही सही से चलना सीखता है, पहले दिन से नहीं। नेक्स्ट इज अवॉइड द ट्रांसलेशन ट्रैप। नो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन या वाइस वर्सा। जस्ट स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस लाइक I am hungry, I need water, I will call you later। अगर आपको इनिशियली बहुत ज्यादा मुश्किल आती है तो स्टार्ट इंग्लिश से करो, जैसे कि I was tired, इसीलिए मैं पार्टी में नहीं गया। धीरे धीरे इंग्लिश सेंटेंसेस का रेशियो बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट इज मिरर प्रैक्टिस, जो कि किसी भी लैंग्वेज लर्निंग में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। बस 2 मिनट डेली मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो एंड सी द डिफरेंस। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड रीप्ले।
फ्रेंड्स, हम सबके फोन में कोई ना कोई वॉइस रिकॉर्डर रहता है, सो स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ व्हाइल यू स्पीक इन इंग्लिश। और फिर वो ऑडियो आप सुनना शुरू करो, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, एंड ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज लर्न इन स्मॉल चंक्स, नॉट बिग ग्रामर रूल्स। ग्रामर से ज्यादा कंसंट्रेट ऑन सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर, आई हैव जस्ट फिनिश्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एटसेट्रा। फ्रेंड्स, यही असली फ्लुएंसी का राज है। फ्रेंड्स, इतना सब तामझाम इसीलिए क्योंकि जब आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट करते हो तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, जैसे कि बेस्ट इंटरव्यूज, बेस्ट जॉब्स, फास्टर प्रमोशंस, अमेजिंग कॉन्फिडेंस टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अमेजिंग सोशल लाइफ, और सबसे बड़ा बेनिफिट अमेजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस और अमेजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। यस आई डिड इट वाली फीलिंग सच में प्राइसलेस होती है और ये आपको सातवें आसमान पे ले जाती है। खुद से कभी मत बोलो कि मेरी इंग्लिश वीक है, और खुद को दूसरों से कंपेयर करना भी बंद करो। और आपको जो भी चैनल जैसे कि सीखो इंग्लिश डेली कंफर्टेबल लगता है, उस चैनल के साथ इंग्लिश सीखिए और प्रैक्टिस करिए, लेकिन डेली। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू सीखो इंग्लिश डेली फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज।